अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास मेट्रिक है, जनरल ग्रुप सिंप्लीफाई है बेटा। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है 25x³ 4 पावर जो है उसके ऊपर एक्सपोनेंट 4 है, y के ऊपर पावर एक्सपोनेंट 4 है, डिवाइडेड बाय 5x एंड y³। तो बच्चों सबसे पहले हम डिवाइड कर समझ लेते हैं कि डिवाइड क्या होता है। आप डिवाइड को बचपन से जानते हैं कि डिवाइड में जो डिवाइड करवाते हैं उसको डिवाइज़र कहते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, और जो ऊपर जो आता है नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो होता है क्वेश्चन, और जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ तक तो बात आप सबको समझ में आती है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, डिवाइड कैसे करना है आपको, कि हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। बिल्कुल आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बताऊँगी ना वो आसान तरीका बताऊँगी। अगर आपके पास डिवाइज़र, इसको डिवाइज़र कहेंगे ना, ये तो डिवाइड करने वाला हो गया ना डिवाइज़र। अगर डिवाइज़र वन टर्म में, तो बेटा डिवाइज़र अगर वन टर्म में, तो हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, हम अपने अलग मेथड से करते हैं क्योंकि वो इजी है बच्चों। आपकी बुक में भी है, देख लेना। अच्छा, साइन का भी अभी आपको बताऊंगी। जब वो डिवाइज़र जब डबल हो जाएगा ना, पहले तो मैं सवाल उतार लेती हूँ। ये आपका डिवाइज़र है, जो बाद में आता है ना वो डिवाइज़र होता है, और ये इसको डिवाइड करना है डिविडेंड है। ये डिविडेंड है, ये क्या है डिवाइज़र, यानी कि ये अंदर आता है और ये बाहर आता है, आप बचपन से ही जानते हो। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो है ना पहली टर्म जो है ना ये आप रखेंगे ऊपर, डिविडेंड को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और ये डिवाइड कराएंगे 5xy³ से। अच्छा जी, अब आप देखो बेटा 5 के टेबल में 25 आता है, बिल्कुल आता है। कैंसिलेशन वाला तरीका है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ओके, अच्छा जी बेटा, अब करना क्या है, आपने कैंसिलेशन हो गई। अब क्या करना है, ये जो बेटा अल्फ़ाबेट नजर आ रहा है ना, सेम वेरिएबल है, ठीक है। x के ऊपर क्यूब है एंड x के ऊपर पावर 1 है, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा लेकिन 1 है। सबसे पहले तो आप उतारेंगे जो कैंसिलेशन हुई है 5। अच्छा जी, दोनों x सेम है, हम उतारेंगे, एक बार x उतारेंगे, ऊपर वाले x पे क्या आता है 3। अब जब नीचे से कोई नंबर ऊपर आता है ना, ऊपर हम लेकर आते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इसकी पावर जब प्लस में ना तो वो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि माइनस में चली जाएगी। यानी कि 1 है ना, ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता ना तो वो ऊपर आके क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास दोनों y सेम है, बिल्कुल दोनों y सेम है। हमने y एक बार उतारा, ऊपर वाले y पे क्या था बेटा 4, नीचे वाले y पे क्या था 3, प्लस में 3 था, बिल्कुल प्लस में 3 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। मेरा आंसर लिखने का टाइम आ गया। 5 लिखा, x माइनस कर लो, 3 में से 1 गया बच्चों 2, और 4 में से 1 गया 1, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है -121, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, -121 a एक्सपोनेंट 6 b एक्सपोनेंट 3 डिवाइड करवाना है बच्चों -11 a³ b³ से। अब कौन सा मेथड ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, 1 टर्म में आंसर है, यानी कि डिवाइड जो करवाना है ना बच्चों वो 1 टर्म कराएं। जब तक 1 टर्म डिवाइड कराएगा ना तो मैं ये रूल अप्लाई नहीं करूँगी, सही है। तो ये मेरी जो टर्म है ना ये पूरी 1 टर्म है। अब टर्म्स क्या होती है ज़रा ये भी सुन लो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 111 a3 है ना, सोचो, और अगर यहाँ मेरे पास कोई साइन आ गया, कोई दूसरा नंबर हो जाता है, 2a + 3 है b, ऐसा कुछ नंबर होता, तो ये मेरी होती है 1 टर्म, ये होती 2 टर्म, ये होती 3 टर्म। यानी कि जब टर्म्स चेंज हो जाती है, जब हमारे पास कोई साइन आता है, प्लस या माइनस का साइन आता है, तो टर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। अभी ओनली 1 टर्म है, एक ही नंबर है बच्चों, इसको हम कहेंगे 1 टर्म है। तो जब 1 टर्म में क्वेश्चन होगा तो अभी तक हम यही रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में दोबारा नहीं उतार रही हूँ। तो ये आपका है डिवाइड वाला है, तो हमने उतारा -11 a³ b³, सही है। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे आप। हमने देखना है कि जो कैंसिलेशन हो रही है, अगर हो रही है तो कर देते हैं। माइनस माइनस से क्या हो जाता है, माइनस माइनस से हो जाता है कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। ये MCQ में आएगा ज़्यादातर। अब 11 से 121 जाता है, बिल्कुल जाता है। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 1 इसको कैरी दे दिया, 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो 11 11 ज़ा होता है 121, तो 11 1 ज़ा 11, 11 11 ज़ा 121। ओके, अच्छा जी, अब ये कैंसिलेशन तो हो गई आपकी। आपके पास क्या बचा, 11 a के ऊपर पावर थी 6, यहाँ नीचे a के ऊपर पावर क्या थी 3, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस के साथ, सही है। किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। b 2 बार था, हमने एक बार उतारा, इसके ऊपर भी 3 था, इसके ऊपर भी 3 था, सही है। 11 a 6 में से 3 गया बच्चों, कितना बचा 3, b उतारा। अब देखो 3 में से 3 गया 0। जब कभी किसी भी नंबर पे पावर 0 आ जाती है उसका मतलब क्या होता है पता है, उसका मतलब ये होता है कि वो पूरा नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, 1। और 1 हम लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते, और ये बेटा आपका आंसर है। अब करवाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3।
बेटा क्वेश्चन अभी भी वन टर्म में आ रहा है, डिवाइडर किस में आ रहा है, वन टर्म में आ रहा है, ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अगेन हम यही करेंगे, डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे। 16 8 एक्सपोनेंट आ गई, 8 आ गई, इसके ऊपर वाई जेड पे 5 आ गई, माइनस 48 आ गया, वाई एक्सपोनेंट 7 आ गई, जेड एक्सपोनेंट 6 आ गई, माइनस 141, वाई एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर एंड जेड इज 4 एक्सपोनेंट। अच्छा जी, अब आप देखोगे बच्चों, पहले तो हमारे पास डिविडेंड जो है ना वो एक ही वर्ड था, अब हमारे पास 3 टर्म में 1 2 3, तो ये 8y स्क्वायर जेड एक्सपोनेंट 4 बच्चों सबके साथ होगा, यानी कि इसके साथ भी अपाउंड में होगा, इसके साथ भी अपाउंड में होगा और इसके साथ भी अपाउंड में होगा। मैं अलग अलग करके लिखती हूँ। तो बेटा मतलब ये 8, ये 16y 8 एक्सपोनेंट 5, इसके साथ सबसे पहले लिख लो बेटा 8y स्क्वायर एंड जेड एक्सपोनेंट 4। साइन कौन सा है बच्चों, माइनस, माइनस उतारेंगे, दूसरा नंबर उतारेंगे, आपके पास दूसरी टर्म है 48y एक्सपोनेंट 7 जेड एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय अगेन यही उतारेंगे 8y स्क्वायर एंड जेड एक्सपोनेंट 4, लास्ट में माइनस 141y एक्सपोनेंट 3 जेड एक्सपोनेंट 4 एंड डिवाइडेड बाय 8y एक्सपोनेंट जेड एक्सपोनेंट 4। करना क्या है बच्चों, अलग अलग करना है, जैसे पहले कर रहे थे बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो 8 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सही है। तो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 2 बचा हमारे पास, y हमारे पास दोनों जगह सेम थे, तो हम उतारेंगे बेटा 1 की पावर 8 और इसकी पावर 2 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा -2, सही है। z उतारा, इसकी पावर क्या थी 5 और इसकी पावर क्या थी बच्चों 4, ठीक है, यहाँ तक की बात ख़त्म। अब आता है माइनस, अगेन करते हैं। 8 के टेबल में 48 आता है, बिल्कुल आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 6 लिखा आपने, y लिखा 7, ये पावर नीचे से ऊपर आएगी तो -2 हो जाएगा, z 6 था, पावर नीचे से ऊपर आई 4 आ गया माइनस के साथ, साइन माइनस। बेटा करना क्या था, आपने 8 से मल्टीप्लाई करना था 141। बच्चों ये क्वेश्चन गलत था, हमने अभी चेक किया है, तो हमारे पास जो आपकी बुक में ना वो 141 है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बेटा 144 आएगा, आंसर वरना गलत आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको सही कर लोगे, 144 कर लोगे। 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया। कैसे करते, देखो बच्चों ये ऐसे करते, 144 8, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 6 बच गए, 64 आ गया, 8 8 ज़ा 64, तो हमारे पास क्या आया 18, तो हम यहाँ लिख देंगे 18। आप डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटर से बच्चों, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर लो कर लो। हमारे पास क्या आया 18 आया, y हमारे पास 2 बार था, 3 लिखा, माइनस नीचे से आ गया 2 तो माइनस के साथ आएगा, और z के ऊपर पावर 4 थी और नीचे से भी आ गया 4, तो ये 4 - 4 हो गया। चलो करते हैं बच्चों, लास्ट लाइन है, आंसर आ जाएगा आपका इंशाल्लाह। आपके पास आया 2y हो गया बच्चों, 8 में से 2 गया बच्चा 6, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 नहीं लिखते, बिल्कुल भी नहीं लिखते। 6 आ गया, y के ऊपर हो गया, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, 18 का 18 आ गया, y 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 नहीं लिखते। z में 4 में से 4 गया, कितना बचा 0। अब जब किसी नंबर पे 0 आ जाता है, मैंने क्या बोला है, वो क्या बन जाता है, पूरा नंबर गायब हो गया, क्या बन जाता है 1, और 1 हम यहाँ नहीं लिखते। तो बेटा ये है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ जी, x स्क्वायर - 5x + 6। अब बच्चों डिवाइडर पे गौर करना, डिवाइज़र पे गौर करो। डिवाइज़र में क्या है बच्चों, x - 2, यानी कि कितने टर्म आ गई, 2 टर्म आ गई, एक तो हो गया x और एक हो गया 2। तो अब वो डिवाइड वाला मेथड नहीं, बल्कि अब हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, इस मेथड से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं अपना डिवाइज़र। हमारे पास है x - 2, 2 नंबर आ गया ना, इसलिए इसको इस मेथड से करना पड़ेगा। स्क्वायर आ गया, -5x आ गया, प्लस का आ गया 6। देखिएगा आपने करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको पहले वाले साइन आपको जो याद है, अलजेब्रिक साइन, बेटा दिमाग में रख लो या कहीं लिख लो। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 करते थे, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, ये भी आपको पता है। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये भी आपको पता है। अच्छा एक चीज़ भूल गई मैं, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये अलजेब्रिक साइन है, सारे बच्चों को अलजेब्रिक साइन याद होंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है,
और भाई प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है बच्चों, ये सबको याद है। लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमारे पास जब प्लस 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 होगा ना तो हम सोल्यूशन करवाएंगे उसका माइनस। कैसे, देखो बेटा, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले साइन बताए थे कि मेरे पास अगर y के पास 2 था और ये y के पास 3 था। सोचो, जब मैं इस 3 को नीचे से ऊपर लेकर आ जा रही थी ऑपोजिट हो गया था, यानी कि 3 प्लस में हो जाता था, माइनस में हो जाता था। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बस इस बात को अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि ये हम डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड का रूल क्या है, डिविडेंड जब ऊपर आता है तो वो साइन चेंज करके आता है, अपना साइन को अपोजिट कर देता है। तो आज हम उल्टा ही करेंगे, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो सारे के सारे जो साइन है वो क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, रेसिप्रोकल को ले जाएंगे। तो ये इस वजह से होता है। और ये अलजेब्रिक साइन है, इसको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना कि आपके ये साइन जो है आपको इनके अपोजिट करना है, इनका काम जो। तो बेटा इसको हम उतार देते हैं कहीं ऊपर, ताकि आप लोग के ये दिमाग में रहे। माइनस माइनस होता है प्लस, मैं रिमूव करने वाली हूँ, आप लोग कई बच्चों उतार लेना, ताकि आप लोग की जो कन्फ्यूजन है ना वो सारी की सारी दूर हो जाए। माइनस प्लस होता है माइनस, ओके, प्लस माइनस होता है माइनस। चलो भाई, अभी रफर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो ये आप कहीं भी उतार लेना बच्चों। तो बेटा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने करना क्या, अपने माइंड के अंदर सेट कर लो, हमें सिर्फ फर्स्ट वाले डिवाइज़र को देखना है, सेकंड वाले को भूल जाना है। फर्स्ट वाले की डिवाइज़र को, और यहाँ पर जो है ना वो डिविडेंड को देखो, फर्स्ट नंबर को, इन दोनों के सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखना है। ट्रिक याद कर लो, फर्स्ट नंबर को गौर से देखें और देखें इसमें क्या चीज़ का डिफरेंस है। आप कहोगे यहाँ 1 से यहाँ पर 2x है, कितने कम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि 1x कम है। कितना x कम है, 1x कम है। जो कम होता है ना बच्चों, उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्या किया मैंने बेटा, इन दोनों के पहले नंबर को देखा गौर से, फर्स्ट नंबर इसका भी देखा और इसका भी देखा। तो इन दोनों में मैंने देखा तो यहाँ पर 2x थे, यहाँ पर 1x था। कितना x कम था, 1। मैंने जो कम था ना वो ऊपर लिख दिया। अभी जो कम वाला है ना, क्वेश्चन वाला, इसको क्वेश्चन कहेंगे ना, तो ये जो कम वाला है ना बेटा, ये सारा काम करेगा। ये क्या करेगा बच्चों, ये पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कराएगा। रफ वर्क में आओ, पूरे डिवाइज़र को क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ। x अभी हमने 7.2 में मल्टीप्लाई करना सीखा था ना, बिल्कुल। तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² हो जाएगा, माइनस x2 से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बच्चों। ये हमने सीखा था 7.2 में, सब बच्चों को आना चाहिए। तो हमने करना क्या है, ये पूरा जो नंबर है ना ये उठा के यहाँ लिखना है। लेकिन क्या ख्याल रखिएगा, अल्फ़ाबेट सेम उसी के नीचे आएंगे। हमने लिखा x² माइनस 2x लिखा, ठीक है बच्चों, हमने ये लिख दिया। अच्छा, हम क्या समझते थे, हम समझते थे प्लस 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 होता है, बिल्कुल हम यही सही समझते थे। लेकिन अभी प्लस नहीं करना, बल्कि क्या करना, माइनस करना और अपने को कैंसिल कर देना है, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता था बच्चों, माइनस माइनस तो प्लस होता था ना प्लस। लेकिन आज मैंने प्लस नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 2 को निकालो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक्स का एक्स लिखेंगे एज इट इज़, प्लस का 6। अच्छा, इस साइन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो ऊपर वाले साइन होते हैं ना वो एज इट इज़ नीचे रख जाते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी मसला है बच्चों। आपको एक चीज़, जब आपके पास ये सोल्यूशन हो जाए कि हमने माइनस प्लस नहीं करना बल्कि माइनस करना है, तो माइनस ही करा मैंने, 5 में से 2 को माइनस करा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखो, बड़ा नंबर ऊपर था, छोटा नंबर नीचे था। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5, अभी प्लस आएगा ना 2 के साथ, तो +2, ठीक है। कितना बचेगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, -3। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, -3 लिखना चाहिए। अगर 2 पहले होता, अगर फॉर एग्जांपल 5 की जगह 2 पहले होता और 5 नीचे से आता, तो हमारे पास आंसर आता +3। समझ आ रही है बात। अगर दोनों साइन सेम होंगे, दोनों साइन सेम होंगे और बड़ा नंबर ऊपर है, साइन बड़े नंबर वाला ही उतरेगा। अब ठीक है, दोनों साइन माइनस के, बड़ा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर वाला साइन उतरेगा। लेकिन अगर छोटा नंबर ऊपर है तो साइन बड़े नंबर वाला नहीं, अगर छोटा नंबर ऊपर आ गया तो साइन गलत वाला, यानी कि अपोजिट साइन उतरेगा, गलत वाला उतरेगा। अपोजिट साइन उतरेगा, प्लस वाला उतरेगा, उल्टा हो रहेगा। क्योंकि हम बड़े नंबर में से नहीं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करें, उल्टा करें तो साइन भी उल्टा उतरेगा, याद रखना, ठीक है। अभी तो सही है, अभी तक तो सही है। बड़ा नंबर ऊपर है, हमने साइन माइनस ही लगाया। अच्छा जी, अब गौर करो बेटा, ध्यान दो, पहले क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगले क्वेश्चन में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। -3, और यहाँ पर देखो, फिर दोबारा पहला नंबर गौर से देखो, यहाँ पर सिर्फ x है और यहाँ पर पहला नंबर -3x। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास सिर्फ x है। इसके पास क्या है, सिर्फ x। इसके पास क्या नहीं है, -3 नहीं है। देखो गौर से देखो, दोनों क्या कम है, इसके पास -3 नहीं है, तो हम लिखेंगे -3। कुछ बच्चे 2 को भी देख रहे होंगे, 2 को बिल्कुल नहीं देखना, 2 को भूल जाओ, समझो 2 है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट नंबर देखना है, ठीक है। तो -3 लिया। अब जो हमने लिया है ना क्वेश्चन में,
उसी से हम पूरे डिवाइज़र को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। बस यही करते जाना है, कोई फार्मूला कोई रूल चेंज नहीं होगा। 3x = 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6, पूरा नंबर आ गया, बिल्कुल आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस प्लस माइनस नहीं करेंगे, बल्कि प्लस 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 नहीं करेंगे, बल्कि माइनस करेंगे। सब रूल जो हैं आपके माइनस ही करवाएंगे, यानी कि जो दो सेम साइन होंगे ना, जब साइन दोनों सेम है तो माइनस ही करवाना है। ये छोटी सी ट्रिक याद रखो, क्या, जब दोनों साइन सेम होंगे ना, माइनस करवाना है। बेटा आपका आ गया आंसर x - 3। बच्चों ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।